दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने तैयारी के दौरान मां को खोया, टूटी हारी तो पिता ने बढ़ाया हौसला, फिर मुश्किलों को पार कर ऐसे बनी IAS अफसर। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को पास करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपने जज्बे और जुनून से हर साल हजारों की संख्या में परीक्षार्थी इस परीक्षा को पास कर कामयाबी की नई इबारत लिखते हैं। आज हम आपको एक और हरियाणा की IAS अफसर अंकिता चौधरी की स्ट्रगल स्टोरी बताने वाले हैं, जिन्होंने परीक्षा की तैयारियों के बीच अपनी मां को खो दिया था, लेकिन दूसरे प्रयास में UPSC की परीक्षा में 14वीं रैंक लाकर IAS बनी और अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। IAS अंकिता चौधरी हरियाणा के रोहतक जिले के मेहम की रहने वाली है। अंकिता के पिता एक चीनी मिल में अकाउंटेंट हैं और मां हाउसवाइफ थी। अंकिता ने इंडस पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन पूरी की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी और IIT दिल्ली से मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद पूरी तरह से UPSC पर फोकस कर लिया। अंकिता बचपन से ही एकेडमिक्स में काफी तेज थीं। वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहना पसंद करती थीं। अंकिता ने साल 2017 में पहली बार UPSC की परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन असफल रही। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। इस हादसे से अंकिता बुरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर पिता के कहने पर प्रयास जारी रखा। साल 2018 में फिर अंकिता दूसरी बार UPSC की परीक्षा में शामिल हुई और उन्होंने 14वीं रैंक के साथ IAS का सपना साकार किया। अंकिता हमेशा कहती हैं कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी प्रतियोगी को उत्तर लिखने का अभ्यास करना बेहद जरूरी होता है। IAS अंकिता चौधरी फिलहाल सोनीपत में ADC के पद पर कार्यरत हैं। UPSC परीक्षा में उनका ऑप्शनल विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अंकिता ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर उनके करीब 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।